जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सबों को किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं और इस चैनल पर आज से लगातार आपको मैथ का वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो मेरा कोशिश रहेगा 4 से 5 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर और हाईली रिपीटेड आपका एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है टाइप बाय है 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के 15 से 20 मिनट का वीडियो का क्लिप रहेगा जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। ठीक है, आज मैं लेकर के आया हूँ परसेंटेज का क्वेश्चन जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज का नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम बेसिक है टाइम एंड डिस्टेंस का, बट इसी से रिलेट कर रहा है पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, फिर इसका शॉर्ट भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का एक स्टेप होता है शॉर्ट ट्रिक। कोई ना कोई स्टेप है टाइप वाइज, उस स्टेप में आप उसका डाटा पुट कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। इसलिए लोगों ने उसको शॉर्ट ट्रिक करना शुरू कर दिया, बट मैं आपको वहां तक डिटेल मेथड से पहले लेकर के आऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नहीं, ये कंसेप्ट है। कहता है ए कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विथ y किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स टी आवर टू गो एंड बैक। मतलब टोटल टाइम जो लेता है वो जाने आने का टाइम है, ये टी आवर क्या है, जाने आने का टाइम है आपका टी आवर जो लेता है वो गो एंड बैक। कहता है क्या, आप बताइए डिस्टेंस कितना है ए से बी या बी से ए का डिस्टेंस। देखिए दो तरह की बातें होगी डिस्टेंस में, या तो टोटल डिस्टेंस बोलेगा जो कवर्ड बाय ए, वो व्यक्ति जो भी आप कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस जब कवर करेगा वो वैल्यू, और ए से बी या बी से ए के जहाँ से जा रहा है जिस पॉइंट तक वो डिस्टेंस, और वहाँ से आ रहा है वो डिस्टेंस अलग होगा। मान लीजिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं आपको। अगर मान लिए ए से ओहो अगर मान लिए आपका ए से बी का डिस्टेंस क्या है, अगर मान लिए ए से बी, यानी हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका ए से बी है। ए से बी आपका क्या है, डी डिस्टेंस है। क्या है, डी डिस्टेंस है। जाते वक्त ये क्या कर रहा है, एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है ना। मान लीजिए अगर एक्स किलोमीटर पर हिसाब से जा रहा है तो बेसिक डेफिनेशन आपका क्या है, बेसिक जो फॉर्मूला है आपके पास, स्पीड इंटू टाइम, यानी एक्स इंटू मान लो जाने में टाइम t1 आवर लेता है, t1 इज इक्वल टू डी डिस्टेंस कवर करता है। टाइम t1 इज इक्वल टू क्या हो गया, डी बाय एक्स हो गया, हाँ या ना, ये आपका हो गया। सिमिलरली आपको कहता है आते वक्त वो क्या लेता है, y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है, आता है। ठीक है, तो दूसरा केस में कहता है अगर y किलोमीटर पर हिसाब के आ रहा है उसका टाइम क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है और स्पीड जब वेरी करेगा, स्पीड बदलेगा तो टाइम भी बदलेगा। तो पहले केस में स्पीड x का वैल्यू कुछ भी रहा हो उसी के अकॉर्डिंग टाइम का वैल्यू आएगा। दूसरे वाले में क्या है, y स्पीड से आ रहा है, पहले वाले से बड़ा स्पीड हो या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट टाइम तो उसका बदलेगा, इसलिए हमने इसका टाइम t2 ले लिया। और अभी भी काम क्या कर रहा है, वही डिस्टेंस कवर करने का काम कर रहा है। यहाँ t2 टाइम 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, डी बाई वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी बाई वाई। ये इक्वेशन अगर हमारा फर्स्ट था, ये इक्वेशन अगर सेकेंड है, हम किसी भी दो इक्वेशन का आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या हो गया, हमारे पास आ गया t1 प्लस t2 इज इक्वल टू डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई। ठीक है, डी बाई एक्स इज इक्वल टू, देखिए t1 प्लस t2 ये क्या है, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, यही तो आपको टी आवर दिया है, ये दिया है। ठीक है, ये जाने का टाइम और प्लस आने का टाइम को तो टी बोला है तो टी दे दिया ये, या इसी को टोटल टाइम कर दीजिए। यहाँ पे डी कॉमन ले लीजिए तो एलसीएम लेके जब ऐड कीजिएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई, डी का वैल्यू जब निकालिएगा आप सिंप्लीफाई करके, डी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स वाई डिवाइड बाई क्या, एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। इसी को लिखने का तरीका ये भी है कि ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाई क्या है, दोनों स्पीड का सम इंटू इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब क्या, जाने आने का टाइम एक साथ जो दिया है वही होगा टोटल टाइम। ये तो आपका हो गया ए बी का डिस्टेंस, क्या हो गया, ए बी का वैल्यू आ गया, इसी को हम बोलेंगे ए बी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ए बी भी बोलेंगे इसी को। ठीक है, ए बी बोलेंगे, ए बी मतलब क्या, ये डी का डिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन में अगर कहीं आपको गलती से ये बोल दे कि अगर जो आदमी, जो भी व्यक्ति आपको ये डिस्टेंस कवर कर रहा था, टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया है, क्या किया है, टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस तो भाई वो क्या गया, एक बार डी गया फिर से डी आया,
टोटल डिस्टेंस तो वो ए से बी गया और बी से ए आया, यानी कि 2D कवर किया है। टोटल डिस्टेंस अगर पूछ देता है आपको, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, या आदमी के द्वारा टोटल कितना दूरी तय किया गया है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2 मेम नहीं मैन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर बाय, अब इसके साथ साथ और परेशानी होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इज इक्वल टू 2D हो जाएगा। और 2D का मतलब क्या, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय दोनों स्पीड का सम इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। इसका शॉर्ट ट्रिक दोस्तों है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई लोग, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि कुछ नहीं, जब आपको टोटल टाइम जाने आने का टोटल टाइम दे दिया हो ना, ये बात पर फोकस करो आप, डिस्टेंस सेम हो, क्या हो, डिस्टेंस सेम हो और जाने यानी कि दूरी बराबर हो और जाने आने का समय आपको दिया हुआ हो, जाने आने का समय एक साथ टोटल डिस्टेंस समय दिया हो, उस केस में जो दूरी आपका होगा, दूरी जो आपका होगा यानी कि डिस्टेंस, ये जो होगा दोस्तों, ये होगा जाने का स्पीड s1 इंटू आने का स्पीड s2 और डिवाइड बाय दोनों का सम इंटू टोटल टाइम, जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो, ठीक है। यही इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाता है और इसी में कहेगा आदमी के द्वारा टोटल दूरी तय किया गया, ठीक है, जो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू 2D, इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, इसका एक और तरीका है बनाने का, जो LCM लेकर के बनाते हैं, बट वो उतना अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, ठीक है, उसमें आपको यूनिट मानना पड़ता है। यहाँ आपको बड़ा कन्फ्यूजन है कि यूनिट आप किलोमीटर को कभी यूनिट मान रहे, कभी कुछ, कभी वो कन्फ्यूजन है। इसका शॉर्ट ट्रिक आपको समझना था, ये समझना था, इसके लिए बेसिक मेथड से ही आपको ज़्यादा बेटर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी क्वेश्चन का दूसरा वर्जन है दोस्तों। इसका दूसरा वर्जन क्या है, कहता है कि एक आदमी जाता है कुछ दूरी या सर्टेन डिस्टेंस x किलोमीटर पर हिसाब के, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, आता है y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन कहता है यहाँ पे क्या कहता है, t आवर मोर ले लिया, ज़्यादा ले लिया, टी आवर ज़्यादा ले लिया। इसका मतलब क्या, पहले वाला जो स्पीड था हमारा, उससे आने वाला स्पीड कम गया, तब ना टाइम ज़्यादा ले लिया। देखिए आपको किसी को रुपया ज़्यादा दे देना मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव चीज़ होता है, लेकिन आप किसी काम को करने में हमसे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, मतलब निगेटिव, यानी इफिशियंसी कम है, यानी कि ताकत कम है, ये बात यहाँ पे आ जाती है। कोई आदमी किसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, उसका मतलब जिस व्यक्ति से उसको कंपैरिजन किया जाता है, उसके अनुसार उसका क्षमता क्या है, कम हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या है, जब x किलोमीटर के हिसाब से गया, कुछ भी टाइम लिया हो, टी आवर कुछ भी लिया हो, आया y के हिसाब से, और जाने वाला कोई टाइम कुछ लिया था, आने वाला उससे बड़ा ज़्यादा ले लिया, मतलब क्या, y स्पीड कम था। हालांकि इस बात पर मैं आता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, फिर वही बात, सेम कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे वो थोड़ा सा आपका टी आवर ज़्यादा का कंसेप्ट है। मान लीजिए ए से बी कोई आदमी गया है ना, ए से बी गया x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया है ना, और आया y के हिसाब से आया, y के हिसाब से मतलब क्या, मतलब y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, टोटल डिस्टेंस हमको क्या है, d है, ठीक है। तो पहला केस में क्या है हमारा, टाइम t1 लिया इंटू x के हिसाब से गया, स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर किया t, तो टाइम 1 क्या हो गया दोस्तों, ये d बाई एक्स, डी बाई एक्स पहला एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा केस में क्या कहता है कि y इंटू टाइम 2 इज इक्वल टू डी बाई इज इक्वल टू डी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डी, तो T2 क्या हो गया आपका, T2 आपका हो गया डी बाई वाई हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को जो लॉजिक समझिएगा, यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इसी काम को मैं कर रहा हूँ 5 घंटे में और आप हमसे 2 घंटा ज़्यादा ले रहे हो, आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, 7 घंटा ले रहे हो, यानी कि क्या आपका कहीं ना कहीं काम करने में इफिशियंसी कम है। यही बात यहाँ पे बोला है T2 जो है दोस्तों, T2 क्या है, T1 आवर से
T1 आवर से T आवर ज़्यादा ले लेता है। T2 क्या करता है, T1 आवर से T आवर ज़्यादा ले लेता है। T2 माइनस T1 इजिकल टू हमारा क्या हो गया, T हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, T2 का वैल्यू क्या है, डी बाई वाई, अब माइनस डी बाई एक्स इजिकल टू T। यहाँ से D आप कॉमन ले लीजिए, 1 बाय वाई और माइनस 1 बाय एक्स इजिकल टू क्या आ गया, T आ गया। आ गया, यहाँ से आप y का D का वैल्यू निकाल दीजिएगा, D इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई इजिकल टू क्या आ गया, T आ गया। D का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू T आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, जब ज़्यादा टाइम या कम टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम ले या कम टाइम, तो इसी को हम डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, ज़्यादा टाइम ले तो इस ये फार्मूला आपका आ गया। अब इसको मैं डिटेल में आपको करता हूँ। ठीक है, देखिए इसका जो होता है ज़्यादा टाइम ले या कम टाइम ले, ज़्यादा टाइम ले इस या कम टाइम ले, तो इसका मतलब क्या हो, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू टी। अब देखिए इसका मतलब क्या निकला, कभी या तो क्या करेगा, या तो ये टी आवर ज़्यादा ले लेगा, या कभी क्या करेगा, टी आवर कम ले लेगा। ज़्यादा जब लेगा तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा मतलब ये x बड़ा स्पीड हो गया हमारा, और y हमारा क्या हो गया, छोटा स्पीड हो गया। x क्या हो गया, बड़ा स्पीड हो गया, और y क्या हो गया, छोटा स्पीड हो गया। तब जब ये t आवर ज़्यादा होगा तब, जब t आवर ज़्यादा लेगा y तब। ठीक है, और जब क्या होगा आपका t आवर कम लेगा x y, अब y क्या होगा, y माइनस एक्स हो जाएगा इंटू टी। कब, जब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका छोटा हो जाएगा, तब ये टी आवर जो होगा ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। मतलब y जो लेगा कम समय लेगा, कम समय लेगा। ठीक है, कम समय लेगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब क्या है कहने का दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है कि भाई डिस्टेंस इजिकल टू हमारा क्या आ गया, दोनों स्पीड का मल्टीपल और डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई, यहाँ से आया है, एक्स माने हैं पहले इसलिए। इसको हम ऐसे भी करते हैं लैंग्वेज में, डिस्टेंस इजिकल टू आता है दोनों स्पीड का सम मल्टीपल, दोनों स्पीड का मल्टीपल डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड आता है। क्या आता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड आता है। अब स्पीड किसी से आप लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आप पहले कोई भी लिख दीजिएगा उससे कोई फर्क, निगेटिव नीचे आए समझिए आपका जो है पॉजिटिव, निगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे निगेटिव ले रहे होंगे, यहाँ पे आपका निगेटिव एक्स माइनस वाई हमेशा कीजिएगा, ये टाइम उस समय निगेटिव हो रहा होगा, ये निगेटिव निगेटिव कर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे होंगे उस समय ये टाइम आपका क्या है, ऑलरेडी आपका वो टाइम आपको जो उसका सेंस है निगेटिव का, वो सेंस आपको निगेटिव का हट रहा होगा। इसलिए ये डिस्टेंस आपका ए से बी या बी से ए का डिस्टेंस है, लेकिन कहेगा वो आदमी टोटल कितना दूरी तय किया है, कितना दूरी तय किया है, वो आदमी का दूरी हो जाएगा 2D इजिकल टू 2 इंटू S1 S2 डिवाइड बाई क्या, S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, टू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह का और भी आपके लिए वीडियो आते रहेगा। अभी तो मान लो काफ़ी चीज़ बचा हुआ है, बट हम अलजबरा का भी, एडवांस का भी, ट्राइगोनोमेट्री का भी, मेंसुरेशन का भी बहुत सारे आपके लिए लाते रहूँगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी के बिहार पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, जो एसएससी सीजीएल मेंस का हर एक बार लगभग लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ये आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको दो पार्ट में क्वेश्चन है, दोनों पार्ट को एक साथ कर दिया गया। आपको क्या किया है, दो पार्ट में क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को एक साथ आपको कर दिया गया है। क्या है, पहला पार्ट ध्यान से देखिए और पढ़िए, हो सके तो आप खुद से भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए कहता है ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय स्कूटर एंड नहीं, इफ ही ट्रेवल्स 3 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। ठीक है, इसी फार्मूला पर लगा दीजिए। मान लीजिए ए से बी कोई आदमी जा रहा है, ए से बी कोई आदमी जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ए से बी अगर जा रहा है, ए से बी अगर जा रहा है, कुछ स्पीड से वो जा रहा था। ठीक है, मान लो एक्स से वो जा रहा था।
ठीक है। फिर कहता है अगर x से वो गया तो ठीक है भाई, लेकिन जाते वक्त अगर गलती से वो 3 किलोमीटर पर हिसाब से अगर बढ़ा दिया जाता, 3 किलोमीटर पर आवर x+3 कर दिया जाता, यही ना है, फास्टर कर दिया है। अगर इससे ज़्यादा तो कुछ टी आवर मान लो लेता, टी आवर ये लेता यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन अगर ये x+3 आवर हो जाता दोस्तों, ये आपका हो जाता टी आवर में 40 मिनट का कम हो जाता, मतलब पहले पहुँच जाता, 40 मिनट लेस होता है, यानी पहले पहुंच जाता है। इसी को हम डायरेक्ट आपको बना देते हैं, अभी जो कंसेप्ट बताए हैं उसी पर टिका हुआ है। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों का स्पीड का मल्टीपल, यानी पहला x है दूसरा 3 ज़्यादा हो जाएगा तो x+3 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड। डिफरेंस ऑफ स्पीड सीधे डायरेक्ट ही आप डिफरेंस ऑफ स्पीड कर दीजिए, बड़ा और छोटा जाने की कोई मतलब नहीं है। और उसे अगर करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा आपका x+3 है ना, -x होगा, उस कारण से आपको क्या होगा, ऊपर आपका निगेटिव कंपनसेशन हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव का। हम डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ स्पीड ले लिए इंटू कितना 40 मिनट का, 40 मिनट लेस लेता है तो 40 मिनट का आप क्या करें आवर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये हो गया। फिर दूसरा केस में कहता है दोस्तों, केस 2 हमारा है, कहता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम बात वही है, अगर वो x से जा रहा था ठीक है, यानी अगर 2 किलोमीटर पर हिसाब से अगर वो कम हो जाता है, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर कम कर देता अपना स्पीड, उस समय क्या हो जाता है, उस समय ये 40 मिनट लेट हो जाता है। मान लीजिए x इंटू x-2 अगर करता तो यहाँ पर भी नीचे क्या लिखेंगे हम, डिफरेंस ऑफ स्पीड ही नीचे भी लिखेंगे 2i इंटू, यहाँ क्या होता है 40 मिनट का वो तो आगे मतलब लेट हो जाता है तो 40/60 ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों केस में आपका डी ही तो निकाल रहा है ना, डी ही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इसको बराबर कर दीजिएगा ये आपका आ जाएगा x इंटू x+3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 40/60 इज इक्वल टू x इंटू x-2, ठीक है, डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 40/60, ठीक है। ये 40/60 कट गया, x से x कट गया, फाइनली आपको क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये आ जाएगा 2x + 6, 2x + 6 इज इक्वल टू 3x-6। x का वैल्यू यहाँ से आपको 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो कि स्पीड है आपका ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है आपको डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ये आपका जो डिस्टेंस दोस्तों पूछा है, डिस्टेंस आपका होगा क्या, डिस्टेंस आपका जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा आपका क्या, डी का वैल्यू होगा, तो डी इज इक्वल टू क्या है, कोई एक इक्वेशन पुट कर दीजिए, x इंटू x+3 बाई 3 इंटू 40/60 है ना, इसमें आप पुट कर दिए तो x का वैल्यू आपका 12 आ गया, इंटू 12 + 3 15 और डिवाइड बाई क्या 3 इंटू क्या 40/60 का मतलब होता है 2/3, ठीक है। ये 4 से जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा जाएगा, फाइनली आपको मल्टीप्लाई करके 40 किलोमीटर जो है ए से बी का डिस्टेंस था। यही इस क्वेश्चन में आपको पूछा है, काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और प्लीज़ आगे बढ़िए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में, अपने कलीग में, अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग तैयार होने वाले हैं, तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।